नमस्ते। आप सभी का शुक्रिया कि आप अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के आज हमारे महाराजगंज के 112 विधानसभा महाराजगंज के वीआईपी कार्यालय पे आप लोग आए। इसके लिए आप सभी लोग को शुक्रिया। आज हम जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, ये सिर्फ कोई घोषणा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखा गया है, बल्कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। आज का दिन का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबसे पहले हमारे महाराजगंज कार्यालय पे आए हुए हमारे मुख्य अतिथि, हमारे वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास जी को मैं अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पे आए हुए जितना भी हमारे पदाधिकारीगण हैं, आप सबको भी मैं अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। कौशल बाबा को भी धन्यवाद, प्रमोद जी को भी धन्यवाद, अजहर जी को भी, जितने लोग आए हैं इस सब लोग को मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो नेता हैं, हम सबका जो नेता है वीआईपी पार्टी का, आज देखिए कि वो पूरा ऐशो आराम का ज़िंदगी छोड़कर आज अपने मुंबई छोड़कर अपने दरभंगा आए। दरभंगा के साथ पूरे प्रदेश में पूरा ऐशो आराम, उनको क्या चीज़ का नहीं कमी था, दिक्कत था, हर चीज़ को उनको अच्छा था, कोई चीज़ का दिक्कत उनको नहीं था। फिर भी उन्होंने सब ऐश आराम सिर्फ अपने समाज के लिए, अपने बिहार के लिए छोड़ के वो आए दरभंगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी उनके मार्गदर्शन पे चलना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आज महाराजगंज की बात किया जाए तो पहले तो महाराजगंज को समझिए, बेईमानी के लिहाज पे ये जगह सबसे टॉप पे है। आज महाराजगंज के साथ जितना बेईमानी किया गया है, चाहे हुआ है, ये सबसे टॉप, अगर पूरे बिहार में देखा जाए तो महाराजगंज सबसे टॉप है बेईमानी पे। इससे छोटे छोटे जगह, छोटे छोटे शहरों को जिला बना दिया गया, लेकिन हमारे महाराजगंज को आज तक ले भी सिर्फ जिला बनाने का आश्वासन मिला है, जिला नहीं बनाया गया। आज इसी जगह पर महज मान के चलिए कि 30 मिनट तक बारिश हो जाए, 30 मिनट तक अगर यहाँ पानी हो जाए तो पूरे महाराजगंज में पानी पानी हो जाएगा। और आज देखा जाए कि यहाँ पे जो अस्पताल है, 75 बेड का अस्पताल बनाया गया है, लेकिन एक भी आपको सर्जन दिखाई महाराजगंज में नहीं देंगे। और उसमें भी एक भी अगर सर्जन मिलेंगे भी तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं उनका प्राइवेट क्लिनिक है, उसे आए हुए हैं, और नहीं तो सरकारी में कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं चले जाइए प्राइवेट में दिखा लीजिए, सबसे बेहतर हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई के लिए देखा जाए तो मात्र महाराजगंज में स्नातक तक उपाय है, उसके ऊपर का यहाँ पे महाराजगंज में कोई उपाय नहीं है कि जहाँ से अगर ग्रेजुएशन किसी को करना हो तो छपरा, मुजफ्फरपुर जाते हैं। महाराजगंज में ये पढ़ाई के हिसाब से ऐसा कोई शहर में कोई कॉलेजें नहीं है। आज देखा जाए व्यवसायी लोग को, तो आप व्यवसायी लोग का जितना हाल यहाँ ख़राब है, ये उनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। आज देखिए, इसी महाराजगंज में बाहरी लोग ने कुछ अपना पैठ जमा चुका है, तो मैं खुल करके उन लोग को चुनौती आज देना चाहूँगा कि देखिए, अपने घर आप जाइए, ये हमारा घर है, और हम लोग आपस में लड़कर झगड़कर या रोकर तय कर लेंगे कि इस शहर को क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपकी कोई ज़रूरत यहाँ नहीं है। महाराजगंज में नेता आ चुके हैं। हम आज किसी का नाम नहीं लेंगे, बस आप सबको ये बताएंगे कि इस जगह पर नेता है नहीं। अगर नेता रहते तो छाती तान कर अपना हक छीन कर लेने वाले कोई नेता यहाँ नहीं है। क्योंकि हो सके तो हमें सदन में वैसा नेता का ज़रूरत है आज महाराजगंज के जनता को, चाहे हम ही लोग को, कि जिगरा वाला आदमी होना चाहिए जो ताल ठोक कर अपना हक मांग सके, और अगर हक ना मिले तो छीन सके। लड़कर अपना हक मांगने वाला नेता अपने क्षेत्र का विकास करता है, और अब महाराजगंज को इससे कम कुछ नहीं चाहिए। अब महाराजगंज को ऐसा नेता चाहिए जो अपने महाराजगंज के लिए, विकास के लिए सदन में जाके अपना हक छीन के ला सके। अब बात करते हैं मुख्य घोषणा का, जिस घोषणा में आप लोग मुख्य उद्देश्य से यहाँ पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले बता दें कि महाराजगंज के जितना दिन तक मैं 2021 से महाराजगंज को घूम रहा हूँ, ऐसे तो मान लीजिए मेरा गोरख सिंह कॉलेज में पढ़ाई भी हुआ है, लेकिन एज ए नेता के तौर पे मैं 2021 भी हुआ है, लेकिन एज ए नेता के तौर पे मैं 2021 के मैं महाराजगंज को देख रहा हूँ। मैं महाराजगंज को देखते हुए मेरे मन में एक ऐसा बात आया
कि क्यों नहीं मैं एक जन आशीर्वाद यात्रा निकालूँ। उसके तहत क्या होगा कि देखिए कहीं ना कहीं अभी आप लोग भी पूछे कि यहाँ पे वीआईपी लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, तो ये तो पहले ही हमारे जिला अध्यक्ष जी बता दिए कि ये जो नेतृत्व करना ये हमारे नेता जो पटना बैठे हुए हैं वो तय करेंगे कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। लेकिन अपना तैयारी हम लोग तो देखिए महाराजगंज के मैं रहने वाला हूँ, मैं तो दौड़ने आया हूँ, रास्ता बताने वाला हमारे जनता है। और रही बात यहाँ तो हर गांव में जन आशीर्वाद का जो हम लोग का कार्यक्रम है ये 1 तारीख यानी दिन रविवार से लेके 1 तारीख से 15 तारीख तक मैं महाराजगंज में एक यात्रा निकालूंगा, जिसमें मैं अपने जनता लोगों से आशीर्वाद लूँगा और हर पंचायत हर गांव में जाके जनता से पूछूंगा कि क्या उनका समस्या है जो मुझे बताइए। अगर कल हो के हमको नेतृत्व करने का अगर यहाँ पे मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले काम अपने वार्ड के आपके वार्ड के लिए, आपके गांव के लिए, आपके पंचायत के लिए मैं क्या करूँगा। दूसरा बात, आज मैं आप लोग को बता दूं कि 1 से 15 के दिन के अंदर मैं अपना क्षेत्र पूरा नाप लेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर अभी ये नहीं समझा जाए, क्योंकि देखिए आज 5 साल बाद चुनाव का समय आया है। कई जगह हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो बहुत लोग बहुत तरह के बात बोल रहे हैं कि बाहरी नेता आके महाराजगंज में ऐसा किए। जनता एकदम परफेक्ट है, आप लोग भी जाते होंगे तो आप लोगों को पता चलता होगा। जनता डायरेक्ट एक ही बात बोल रही है कि हमको बाहरी नेता नहीं चाहिए, हमको जो भी नेता हो महाराजगंज का हो। तो आज मैं आप लोग को बता दूं कि जिस तरह आज महाराजगंज में लघु उद्योग नहीं है, पढ़ने और कमाने के कोई जरिया नहीं है, तब कुछ ना करने पर इस मिट्टी से बेईमानी होगी। मान लीजिए कि अगर हम पढ़ाई लिखाई चाहे कोई बिजनेस चाहे कोई ऐसा तौर तरीका नहीं किया जाए तो इसमें यहाँ इस मिट्टी पे जन्म होने का कोई मतलब नहीं है। तो विशेष आप लोग को मैं अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और रविवार से हमारी यात्रा शुरू होगी। आप देश के चौथे स्तंभ हैं। आप लोगों को हाथ जोड़ के आप लोगों को हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। महाराजगंज में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और आप यहाँ के मूल निवासी हैं, क्या ये अपराधियों का मनोबल कब गिरेगा? देखिए महाराजगंज में ही नहीं बल्कि पूरे सिवान में हो रहा है ये चीज़ देखा जाए तो कहीं ना कहीं। अब देखिए ये तो ऐसा कोई मंच नहीं है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि सरकार को कहीं ना कहीं देखिए अगर बेटा गलती करता है तो बाप में दोष होता है। अगर आप देखिएगा आपका बेटा कोई तो लोग पूछता है किसका बेटा है, फलानवा का बेटा है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ अगर ये सब चीज़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो यहाँ का नेतृत्व कर रहा है, जो अपने आप को कह रहा है कि मैं यहाँ का विधायक हूँ, सांसद हूँ, मंत्री हूँ, कहीं ना कहीं इन लोग का दोष इसमें है। क्योंकि आपका हमारा बात सुनने के लिए प्रशासन यहाँ तैयार नहीं है। आप और हम जाएंगे तो बस लेटर लेगी और कहेगी कि ठीक है जाइए हम देख लेंगे। महागठबंधन में खींचातानी चल रही है, कांग्रेस हुआ, राजद हुआ और वीआईपी पार्टी में सीटों के लिए खींचातानी चल रही है, तो वो कितना असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? आपको कौन बोल दिया कि खींचातानी चल रहा है? हम लोग में जितना राजद भी अपने दावा नहीं, हम लोग का जितना महागठबंधन में प्रेम है, अभी आप क्या मैंने इतना चल रही है, कांग्रेस हुआ, राजद हुआ और वीआईपी पार्टी में सीटों के लिए खींचातानी चल रही है, तो वो कितना असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? आपको कौन बोल दिया कि खींचातानी चल रहा है? हम लोग में जितना राजद भी अपने दावा नहीं, हम लोग का जितना महागठबंधन में प्रेम है, अभी आप क्या मैंने इतना प्रेम है कि मैं कैसे बताऊं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नेता माननीय मुकेश सहनी जी को सबको पता है कि आज मान लीजिए कि अगर तेजस्वी जी के साथ वो है तो सबसे ज़्यादा देखिए जो गठबंधन में कितने लोग हैं, गिनती नहीं है, आप गिनते जाइएगा कितना लोग उसके साथ गठबंधन है। और इसमें देखिए हमारे नेताजी हैं, उसके साथ जितना भी पार्टी है सब मजबूत से है। 2025 में दुल्हा बदलेंगे जी, 2025 का दुल्हा बदलेंगे कि वही दुल्हा रहेंगे? कहाँ का दुल्हा बदलना चाहते हैं? महाराजगंज का कि बिहार का? बिहार का दुल्हा। तो बिहार का दुल्हा खुदे आप लोग अपना मजबूती दीजिए। और जनता इस बार चाह रही है कि भाई आपकी पूरे वार्ता में यही स्पष्ट हुआ कि महाराजगंज की जनता ये जो बाहरी लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, मतलब कि स्थानीय विधायक बनना चाहती है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए कहीं ना कहीं हम तो देखिए जनता के आशीर्वाद से हम लोग हैं और जनता जो निर्णय लेगी जो बोलेगी वो सच बोलेगी, क्योंकि वो देख रही है। मान लीजिए 2 अधिकारी होते हैं, एक होते हैं जो कान से सुनते हैं, एक होते हैं आँख से देखते हैं। तो यहाँ जो जनता है उसके साथ जो भी हो रहा है वो आँख से देख रहा है, बाकी जो भी ऊपर में है वो सिर्फ कान से सुनता है।
तो आँख से देखने वाले पे ही हम विश्वास करेंगे। आप जितनी समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे महाराजगंज के बारे में, तो आपके एयरलाइंस के विधायक यहाँ कांग्रेस के हैं, जी। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो अपने विधानसभा में नाकाम रहे 5 साल में। देखिए, रही बात यहाँ का माननीय विधायक जी का, तो वो परिपक्व नेता है, लेकिन होता है कि कुछ समय बाद किसी का, अब पता नहीं उनसे व्यक्तिगत है, आप लोग भी उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तो उनके बारे में जितना जान रहे हैं वो काफ़ी अपने ज़माने के, चाहे अपने समय के बहुत माने मजबूत नेता, कदावर नेता। मुझे लगता है कि अभी तक यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सब लोग शायद उनको बाई फेस पहचानते भी नहीं होंगे यहाँ महाराजगंज में। हम पत्रकार की बात कर ले तो आम जनता की तो बहुत अलग बात है। जी जी, अब उनका क्या अंदर का ये है, अब तो उनको तो आना चाहिए, क्योंकि हमारे महाराज उनके देव तुल्य जनता उन पर विश्वास करके ही उनको वोट किया, लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है। ये तो लीज का सिस्टम रहता है, 5 साल लीज पे दिया गया है, जो अच्छा काम नहीं करेगा लीज बदल देगा जनता। नहीं तो महागठबंधन पे फिर यहाँ की जनता कैसे विश्वास करेगी, क्योंकि एक बार तो उनको धोखा मिल चुका है। देखिए, हमारे यहाँ के जितने भी जनता है उनका सिर्फ का नाम है कि यहाँ जो भी हो अपना यहाँ का नेता हो, क्योंकि आप भी बताइए ना, 2 प्रकार का रूम होता है, एक होता है कि अपना घर बनाइएगा, एक भाड़ा का घर होता है। तो यहाँ का जो भी कैंडिडेट महागठबंधन के आएंगे इस बार, ये अपना घर वाले आएंगे, भाड़ा के घर वाले यहाँ पे नहीं आएंगे। कह रहे हैं कि स्थानीय विधायक महाराजगंज के लिए कुछ नहीं किए 5 सालों में। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ये हमसे पूछ रहे हैं कि जनता ने ऐसा बोला है, तो जनता जब ऐसा बोल रही है तो वो आँख से देख रही है। यहाँ के लोग तो महागठबंधन पे विश्वास किए हैं, क्योंकि 15 दिन में माननीय विधायक जी यहाँ पे टिकट मिला, उसके बाद आए और 15 दिनों में जनता उनको भारी मतों से विजयी बनाई, और उसका रिजल्ट ये मिला कि कई बार कितना बार वायरल भी हुआ उनका रिकॉर्डिंग की विधायक का काम है ट्रांसफार्मर बदलवा देना है, तो हम वोट दिले रहने की, तो हमारे तरसमानी बैठने की तू दे लो। इस तरीके का जब बयानबाजी स्थानीय विधायक के द्वारा होगा तो फिर आम जनता किस नज़रिए से आपके पार्टी को आपको सपोर्ट करेगी। अब आप एक बात बताइए, खूब अच्छा प्रोफेसर साहब कोई है, खूब अच्छा मानी ग्रामीण आदमी है, अगर उनका बेटा कुछ ऐसा निकल जाए तो क्या ऐसा थोड़ी होता है कि दोबारा कोई नहीं, ऐसा नहीं है। महागठबंधन के पास एक से एक लोग हैं, उनको जानकर ही, जिस तरह हम भी अभी बोल रहे थे कि काफ़ी परिपक्व नेता थे, अब क्यों नहीं कर रहे, ये तो उनका व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। ये चीज़ अगर उनसे आप पूछिएगा तो हमसे बेहतर वो बताएंगे कि क्यों नहीं कर रहे। बार बार महागठबंधन पे लोग क्यों विश्वास करें, जब आप कह रहे हैं कि बार बार चेंज हो जाएगा, हमारे पास बहुत से लोग हैं, तो महागठबंधन पे क्यों विश्वास, और भी तो अदर ऑप्शन है उनके पास, जनता के पास, भाजपा के पास चली जाएगी जनता। आपके एयरलाइंस आज एक बात बताइए, आज यहाँ पे सरकार अभी किसका है, तो हम ये सरकार पे क्यों भरोसा करेंगे। एक बार तो मौका भी तो दिया जाएगा ना। विधायक का जितना फंड होता है, हम फंड के हिसाब से हम तो डिटेल निकाले हैं, हम तो लगभग जितने भी डिस्ट्रिक्ट के विधायक हैं उसमें हम जो डिटेल में निकाले हैं, सबसे बेस्ट प्रदर्शन इनका रहा है। ये गठबंधन मुकेश सहनी के आने से पूरे बिहार में बहुत मजबूत बना है। जी जी, और इसका व्यापक परिणाम आने वाला है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार का परिणाम इस पर कुछ नया जनादेश देने जा रहा है। जी जी, उसी विश्वास के साथ आशीर्वाद यात्रा में आप जा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल जी, धन्यवाद।